गाइज़ अस्सलाम वालेकुम। तो आज गाइज़ हम बात करने वाले हैं 10वीं प्रॉब्लम पर। तो वो कहता है द चार्ज एंटरिंग द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ एन एलिमेंट इज़ क्यू टी। तो चार्ज उसने मुझे दिया हुआ है कितना जी, -30 e⁻⁻⁴t मिली कूलम। ये उसने मुझे चार्ज की वैल्यू दी है, ठीक है। और उसके बाद वो मुझे क्या देता है जी, वो मुझे देता है एक द वोल्टेज अक्रॉस द एलिमेंट। वोल्टेज जो है अक्रॉस द एलिमेंट वो कितने हैं जी, वोल्टेज इज़ इक्वल टू 120 e⁻⁻2t वोल्ट। इतने वो मुझे वोल्टेज देता है, ठीक हो गया गाइस। आगे वो कहता है डेटरमाइन द एनर्जी डिलीवर टू द एलिमेंट, यानी एनर्जी हमने मालूम करनी है। एनर्जी का मतलब होता है W/T, इसको इससे रिप्रेजेंट करते हैं। और आपको एक बात बताता चलूँ कि जो पावर होती है ना, पावर वो बराबर होती है डेरिवेटिव ऑफ एनर्जी। जिन्होंने मेरी प्रीवियस एग्जांपल्स और लर्निंग असेसमेंट समझी है उन्हें पता होगा। तो अगर हम एनर्जी को पावर के थ्रू फाइंड आउट करना चाहें तो इसकी इंटीग्रेशन करनी पड़ती है। तो इंटीग्रेशन ऑफ पावर हमें लेनी पड़ेगी, ठीक है। टाइम भी उसने नीचे मेंशन किया हुआ है, टाइम की लिमिट्स भी यहाँ पे होती हैं T1 से T2 तक। तो टाइम की लिमिट्स उसने दी हुई हैं 0 से लेकर 50 मिलीसेकंड तक। तो गैस देखें, पावर पावर क्या होती है। पावर आपको पता है किसके बराबर होती है, वोल्टेज इनटू करंट के बराबर होती है। वोल्टेज हमें मालूम है, करंट हमने निकालनी है, तो हम करंट थ्रू चार्ज निकालेंगे। देखें कैसे। तो करंट का फार्मूला होता है डेरिवेटिव ऑफ चार्ज, ठीक है। ये करंट का फार्मूला होता है। एक तो होता है चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम, लेकिन जब टाइम की डोमेन आ जाए तो डेरिवेटिव आ जाता है। तो यहाँ से हम निकालेंगे जी किसको, करंट को। तो वैल्यू पुट करें तो -30 e⁻⁻4t मिली, वैसे का वैसे ही रहेगा, उसे अभी छोड़ दें आप। तो IT इज़ इक्वल टू, देखें गाइस, ये जो अगर आप मिली इसमें शामिल करना भी चाहें तो वो चले बाद की बात है, उसको बाद में देखते हैं क्या करना है। ये जो -30 है ये आ जाएगा पीछे, क्योंकि ये एक कांस्टेंट है। और e⁻⁻4t का क्या आएगा जी, हमारे पास इसका डेरिवेटिव क्या होता है, पहले इसको वैसे का वैसे लिख दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद डेरिवेटिव होता है इसकी पावर का। तो -4t का डेरिवेटिव होगा, जिसमें -4 कांस्टेंट होगा वो पीछे चला जाएगा और t का डेरिवेटिव होगा, तो ये काट के -4 पीछे आ जाएगा, ठीक है। तो -4 इनसे मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या मुझे आंसर देंगे। देखें 30 को इससे ज़रब दें तो ये बन जाएगा 120। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये मेरे पास आएगी करंट। अब मैंने इस करंट का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे जैसे पावर का फार्मूला था तो वो पुट करके इसको हल करना है। देखें WT मेरे पास आ जाएगा। टाइम की लिमिट्स पुट करें। टाइम शुरू कहाँ से होता है, 0 से, और ख़त्म कहाँ पे हो रहा है, 50 मिलीसेकंड पे। तो ये लिमिट्स पुट हो गई। आगे वोल्टेज की वैल्यू पुट करें, क्योंकि पावर बराबर है वोल्टेज इंटू करंट के। तो वोल्टेज की वैल्यू है 120 e⁻⁻2t। और उसी के साथ साथ हमारे पास जी करंट की वैल्यू आई है 120 e⁻⁻4t, ठीक हो गया dt। तो गैस चेक करें, इसमें 120 और 120 कांस्टेंट है, ये दोनों चले जाएंगे पीछे। अब यहाँ पे अक्सर बच्चे गलती करेंगे, वो क्या करेंगे, इसको 2400 लिखेंगे। वो 2400 नहीं रहेगा, सिर्फ 2400 हो जाएगा। पता है कैसे, क्योंकि इनके साथ मिली भी चल रहा था, सिर्फ वैसे ये घुमा के घूम नहीं थे रही, इनके साथ मिली भी चल रहा था। तो क्या होगा जी, उसके साथ सिस्टम किस तरह का बनेगा। देखें 120 सॉरी, एक चीज़ यहाँ पे और चीज़ है कि पता क्या है, 2400 तो आ रहा है हमारे पास, साथ में मिली एक चल रहा है, तो मिली की वजह से 2.4 तकरीबन बन जाएगा, या पता नहीं अब वो कितना बनता है, मैं चेक करता हूँ। 2400 डिवाइडेड बाय 1000, तो 2.4 ही आ रहा है। करंट को मैं अगर तकसीम करता तो ये 0.12 होना था। तो 0.12 को जब मैं मल्टीप्लाई देता 120 से तो ये 14.4। हाँ जी गाइज़, यहाँ पे इशू हो रहा है, पता क्या बात है, इसको पहले डिवाइड करवाना पड़ेगा, तो तकरीबन बनता वही आंसर वही आता है, कोई इतना इशू नहीं आएगा। आप इसको पता क्या करें, इसको पहले ही 1000 से डिवाइड करवा लीजिएगा, तो एक 0 से कैंसिल, ये आ जाएगा 0.12, ठीक है। तो इसकी जगह ये हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि इसको मिली में हमने यहाँ पे मिली एम्पेयर भी नहीं लिखा है, गलती यहाँ पे भी की हुई है। तो इसको यहाँ पे कन्वर्ट कर दें जी, इसको 1000 से तकसीम करवा दें यहाँ पे। तो जब आप 1000 से तकसीम करके इससे मल्टीप्लाई देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 14.4, और कांस्टेंट चला जाता है पीछे।
अब जब इसका इंटीग्रेशन ली जाएगी तो इसको ये पावर यहाँ पे इसमें देखें -6t बनाएंगी। तो -6t की जब इंटीग्रेशन ली जाती है, जैसे कि डेरिवेटिव में -4 पीछे आ रहा था, यहाँ पे -6 पीछे आता है, लेकिन डेरिवेशन होती है इंटीग्रेशन का उलट। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन नहीं होगी, डिवाइड हो जाएगा -6, और साथ में लिमिट्स इसके लग जाएंगी 0 से 50 मिलीसेकंड तक। अब यहाँ पे मैं बताता हूँ आपने क्या करना है। इसको पहले डिवाइड करवा के देखें क्या आता है आपके पास। इसको डिवाइड करवाएंगे -6 के साथ, तो ये आता है गाइस -2.4। ठीक है, अब इसके अंदर देखें क्या बनता है। ई की पावर -6 अपर लिमिट पहले पुट होती है 50 मिली, यानी 50 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर इज -3। ठीक हो गया। उसके बाद माइनस लोअर लिमिट पुट होती है जो कि 0 है, तो लिहाजा ये इसको टोटली 0 कर देगी। अब आप इसको कैलकुलेटर पे हल करें, तो मैं लिहाजा हल करता हूँ तो आपको आंसर बताता हूँ। तो लिहाजा गाइस ये आप आंसर चेक कर सकते हैं। तो ये मेरे पास आ रहा है 0.62 जूल। ठीक है, लेकिन आप इसको मिली में भी लिख सकते हैं। 3 दर्जे इशारिये को आगे बढ़ाएं तो आप इसको लिख सकते हैं 622 मिली जूल। तो इस तरह से गाइस ये क्वेश्चन होता है हल। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।